हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर से ही कट करके बनाए जाते हैं। मतलब ये स्फेयर का एक पार्ट होते हैं जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और एक साइड ओपेक होती है। रिफ्लेक्टिंग साइड तो अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को रिफ्लेक्ट करेंगी और जो ओपेक साइड होती है वो अपने से लाइट को पास नहीं होने देंगी। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक स्फेयर का ही पार्ट होते हैं, स्फेयर से ही कट करके बनाए जाते हैं जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और एक साइड ओपेक होती है। स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बच्चों दो टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्या पहचान है सर कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की? बच्चे, कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ट्स कर्व होती है। जिस स्फेयर से उन्हें कट करके बनाया गया है उसके सेंटर की तरफ मुड़ी हुई होती है, सेंटर की तरफ कर्व होती है। समझाते हैं, यहां देखो, ये बच्चों एक कॉनकेव मिरर है। कैसे पहचानेंगे? देखो, ये एक स्फेयर था, ये क्या था? पूरा एक स्फेयर। अब मैंने इस स्फेयर में से यहां से एक पार्ट काट दिया तो ये बचा हुआ पार्ट ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक कॉनकेव मिरर। इसकी इस सरफेस पे मैंने पॉलिश कर दिया तो ये हो गई आपकी पीछे वाली पॉलिश सरफेस, ओपेक सरफेस, और जो आगे वाला है वो क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाली सरफेस तो हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग और ये वाली हो गई आपकी ओपेक। पहचान क्या है कि ये कॉनकेव है? देखो, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जिस स्फेयर से कट करके आपने मिरर को बनाया है उसके सेंटर की तरफ है। देखो देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो जिस स्फेयर से कट करके आपने मिरर को बनाया है उसके सेंटर की तरफ है। कॉनकेव का मतलब ये होता है गुफा, अंदर की तरफ। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ इनवर्स कर्व होती है वो कॉनकेव। और कॉन्वेक्स की पहचान क्या है बच्चे? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। जैसे कि ये देखो, ये तो पॉलिश किया हुआ है तो अंदर वाला तो ओपेक सरफेस हुआ और बाहर वाला कैसा हुआ? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व है, आउटवर्ड्स कर्व है। जिस स्फेयर से कट करके बनाया उसके सेंटर की तरफ नहीं है, उसके सेंटर से बाहर की तरफ कर्व है। तो इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। समझ आया? अब बच्चे, कॉनकेव मिरर का क्या काम होता है? कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर क्या करता है? जब लाइट की रेज इसके ऊपर पड़ती है ना तो ये उन्हें कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर बोलते हो, ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट की रेस को डाइवर्ज करता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो चम्मच तो सभी के घर में होती है, ये स्पून, ठीक है, चम्मच भी समझते ही होगे भाई, ये स्पून। अब देखो, इस स्पून के दो सरफेस हैं, एक ये और एक ये वाला बताओ कौन सा सरफेस है? आगे वाला कॉनकेव। कॉनकेव दिख रहा है ना? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी हुई है और जो बाहर वाला सरफेस है वो कन्वेक्स, अंदर वाला कनकेव, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये बाहर की तरफ, तो ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव सरफेस होगा ये कन्वर्ज करेगा रेस को और ये वाला कन्वेक्स वाला डाइवर्ज करेगा। अगर बच्चों मैं इस स्पून में अपना चेहरा देखता हूं ना तो ये मुझे उल्टा दिखाई देता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनाता है। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सीधी, क्योंकि जब आप पीछे से देखोगे तो आपकी सीधी इमेज बनाएगा और जो कॉनकेव सरफेस है वो आपकी उल्टी इमेज बनाएगा, जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो आपकी सीधी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ आया कि कॉनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो, कॉन्वेक्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व हो। अब बेटा देखो, ये आपका कॉनकेव मिरर था, ये इसका एक एंड था ए, ये दूसरा एंड बी। अगर मैं इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दूं तो बच्चों इसे बोलते हैं लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं? लीनियर अपर्चर। मिरर का खुद का जो अपना सेंटर होता है इसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। जिस स्फेयर से कट करके आपने मिरर को निकाला है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया?
यही सब यहां देखो, मिरर का अपना सेंटर पोल, जिस स्फीयर से कट करके मिरर को निकाला है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो एंड्स को ज्वाइन किया तो ये लीनियर अपर्चर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्फेरिकल मिरर्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होती है फोकल लेंथ, ये सब। दूसरा हम मिरर्स में कार्टेशियन भी पढ़ेंगे कि जब हम लेफ्ट में रहते हैं तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव, जब हम राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, जब हम ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब हम नीचे चलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। तो वो चीज समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। Subscribe to my channel.